मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की लोक प्रसिद्ध कथा को सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञानी, तपस्वी तथा वयोवृद्ध मनुष्य को भी धनवान मनुष्य के द्वार पर किंवरत रहना पड़ता है। हमारे भक्त राज भी लोक दृष्टि में वास्तव में निर्धन ही तो थे। फिर उनका कार्य करने के लिए पुरोहित जी कैसे तैयार होते। उनकी स्थूल दृष्टि में भी तो सच्चा यजमान वही था जो भरपूर दक्षिणा दे। अतएव उन्होंने स्वार्थ में अंधे होकर कहा, नरसिंह राम, तुम जानते ही हो कि आज वंशीधर भाई का भी निमंत्रण आया है। फिर उनको छोड़कर तुम्हारे घर कैसे चल सकता हूँ? क्यों पुरोहित जी, क्या मैं आपका यजमान नहीं हूँ? आपकी दृष्टि में तो धनवान और निर्धन सभी यजमान एक समान होने चाहिए। नरसिंह रूपधारी भगवान ने कहा, सभी यजमान समान कैसे हो सकते हैं? तूने तो सारी जिंदगी में आज निमंत्रण दिया है और वंशीधर का बराबर ही आमंत्रण आया करता है। फिर आज भी तू भिक्षुक दक्षिणा ही कितनी देगा, बराबरी दिखाने चला है। पुरोहित जी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अच्छा महाराज, तब आज से इस्तीफा दीजिए कि नरसिंह राम का मैं आज से कुल पुरोहित नहीं रहा। मैं कोई दूसरा ब्राह्मण खोज लूँगा। भगवान ने कहा। पुरोहित जी ने ताव में आकर इस्तीफा लिख दिया। पत्र लेकर भगवान वहाँ से चले आए। रास्ते में एक मूर्ख निर्धन ब्राह्मण दिखाई पड़े। भगवान ने कहा, महाराज, आप मेरे घर एकोदिष्ट श्राद्ध कराने के लिए पधारेंगे? ब्राह्मण ने नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, नरसिंह राम जी, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, केवल खेती करके अपना और अपने परिवार का उदर पोषण करता हूँ। अतः मैं आपके कार्य के योग्य नहीं। किसी विद्वान ब्राह्मण को खोजिए। महाराज, आप ही सच्चे ब्राह्मण हैं और सब कुछ जानते हैं। जो ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अहंकार के मद में चूर है, वह ब्राह्मणत्व से कोसों दूर है। वैसे ब्राह्मण की मुझे आवश्यकता नहीं। आप कृपा कर मेरे घर पधारिए। आपके द्वारा ही मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। कहकर भगवान उस मूर्ख ब्राह्मण को घर ले आए। भगवान के आज्ञा अनुसार घर पर श्राद्ध की सब सामग्री तैयार थी। भगवान श्राद्ध करने बैठ गए। भगवान का स्पर्श पाने मात्र से मूर्ख ब्राह्मण समस्त वेद शास्त्र का प्रकांड विद्वान बन गया और उसने अत्यंत विधि पूर्वक
पूर्वक श्राद्ध का काम पूरा कराया। जो भगवान गूंगे को बोली और लंगड़े को पैर देने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए इसमें आश्चर्य ही क्या था। श्राद्ध समाप्त हो जाने पर भगवान ने ब्राह्मण को 50 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दी और बड़े आदर के साथ भोजन कराया। नागर वेशधारी भगवान के अनुचरों ने समस्त नागर जाति को बुलाकर अत्यंत प्रेम और आदर के साथ भोजन कराया। सब लोग अत्यंत संतुष्ट हुए। इस प्रकार संध्या समय तक भक्तराज का सारा कार्य समाप्त कर अपने अनुचरों के साथ भगवान अंतर ध्यान हो गए। सारा कार्य समाप्त हो जाने पर अंत में मालिकबाई प्रसाद पाने बैठी। ठीक इसी समय भक्तराज ने हाथ में घी का पात्र लेकर घर में प्रवेश किया। वह अत्यंत देर हो जाने तथा श्राद्ध न करने के कारण मन ही मन संकुचित हो रहे थे। उन्हें देखते ही आश्चर्य के साथ मालिकबाई ने प्रश्न किया, स्वामिन, ब्राह्मण भोजन समाप्त करके आप यह क्या ला रहे हैं? अरे तू क्या कहती है? ब्राह्मण भोजन और श्राद्ध हो गया। मैं तो प्रातः काल ही जो घी लेने के लिए गया सो अभी आ रहा हूँ। रास्ते में एक भक्त मिल गए, उन्हीं के यहाँ थोड़ा भजन करके मैं अभी आ रहा हूँ। इससे मुझे देर भी हो गई। नरसिंह राम ने विस्मय के साथ कहा, तो फिर विधिवत श्राद्ध करके हजारों मनुष्यों को भोजन किसने कराया? मैंने तो स्पष्ट देखा कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं। आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं? चकित होकर मालिकबाई ने कहा, प्रिय, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अभी आ रहा हूँ। अवश्य ही यह सब मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का कार्य है। मेरा स्वरूप बनाकर स्वयं मनमोहन ने ही मेरे धर्म की रक्षा की है। भगवान की कितनी महती दया है। इतना कहते कहते दोनों पति पत्नी के नेत्रों से प्रेमा आश्रु बहने लगे। वे अत्यंत प्रेम मग्न होकर भागवत भजन करने लगे। आज एकादशी का दिन था। भक्त दंपत्ति का नियम था एकादशी का व्रत रखना और दिन भर भागवत भजन के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य न करना। अतः आज नित्य कर्म से निवृत्त होकर दोनों पति पत्नी भजन में संलग्न हो गए। अन्य दिन तो भोजनादि का कुछ झंझट रहता था, जिससे भजन में कुछ बाधा पड़ ही जाती थी। आज उससे भी छुट्टी थी। अतएव और दिनों से आज कहीं अधिक आनंद था। निश्चिंत रूप से दोनों का भजन चल रहा था। आजकल धार्मिक कार्यों में श्रद्धा न रखने वाले बहुत से नवशिक्षित युवक एकादशी आदि व्रतों के दिन उपवास रखने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। उनकी दृष्टि में यह सब बातें स्वास्थ्य के विरुद्ध है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो
वे भ्रम में हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एकादशी आदि व्रतों को धर्म के साथ जोड़कर हमारा बड़ा भारी उपकार किया है। यदि हम धार्मिक तत्व को छोड़ भी दें तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन सब व्रतों का बड़ा महत्व है। यह सभी स्वीकार करेंगे कि दसों इंद्रियों और मन का संयम करना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु माणिक बाई का शरीर आज कुछ अस्वस्थ था। उसे साधारण ज्वर हो गया था, फिर भी वह शरीर का कुछ भी ख्याल ना कर पति के साथ भजन करने में ही लीन थी। लक्ष्य में रखकर वह अपना मनुष्य जन्म सफल बना रही थी। दोनों पति पत्नी भागवत प्रेम में इतने मग्न हो रहे थे कि मानो वे इस मायिका जगत से निकलकर भजनानंद के अनुपम जगत में विहार कर रहे हों। भजन करते करते सायंकाल हो गया। भक्तराज भजन बंद करके स्नान करने के लिए दामोदर कुंड पर आए। स्नान समाप्त कर उन्होंने सीमावर्ती उद्यान से फूल और तुलसी दल लिया और उसके बाद वह घर की ओर चल पड़े। उनके मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे की ध्वनि आबाद गति से हो रही थी। रास्ते में जाते जाते अकस्मात भक्तराज जय श्री कृष्ण की आवाज उनके कानों में पड़ी। जरा सचेत होकर जब उन्होंने उधर दृष्टि घुमाई तो कुछ दूरी पर एक अंत्यज टेढ़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देखा। बहुत पहले से उस अंत्यज की भक्तराज पर अत्यंत श्रद्धा थी। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसी लगी कथा दोस्तों? लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो बोलिए दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।